हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को साइंस फर्स्ट का 8वां चैप्टर धातु विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। धातु विज्ञान आपके जीवन में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उसमें से कुछ न कुछ वस्तुएं धातु की बनी रहती हैं। धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी के गर्भ में। आपकी बुक में दिया है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब पुरुष हुआ था। निर्मित से लेकर उसकी आज तक बहुत सारी प्रक्रियाएं पृथ्वी के गर्भ के अंदर और उसके आसपास होती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में बहुत से खनिज, बहुत से द्रव और बहुत से गैसों की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह पृथ्वी के गर्भ में धातुओं की भी उत्पत्ति हुई है। आपके पास आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वह पदार्थ किसी न किसी तत्व के रूप में ही होते हैं या उस तत्व से बने यौगिक ही होते हैं। आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं वह तत्व हैं या तत्व से बने यौगिक हैं। आपने पहले तत्वों का वर्गीकरण में पहले ही पढ़ा था कि पहले तत्वों के उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था: धातु, अधातु और धातु सदृश। पिछली कक्षाओं में भी आपने धातु, अधातु और धातु सदृश के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में अभी आपको धातु, अधातु के बारे में पढ़ना है। खासकर धातुओं का गुणधर्म पढ़ना है। कुछ धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यह पढ़ना है। आपको धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में इस सभी की जानकारी आपको मिलेगी। अब पहला उसमें है धातु के भौतिक गुणधर्म। भौतिक मतलब धातु की अवस्था क्या होती है, धातु का तापमान क्या होता है, धातु कितने तापमान पर उबलता है, कितने तापमान पर पिघलता है, धातु में से विद्युत का संवहन होता है कि नहीं होता है, धातुओं को दूसरे पदार्थों में रूपांतरित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये सभी धातु के भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो धातु के भौतिक गुणधर्म, पहला हेडिंग आपको दिया धातु के भौतिक गुणधर्म। धातुओं का पहला गुणधर्म है कि धातुएं, जितनी भी प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं, सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अवस्था के आधार पर यह गुणधर्म है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन अब इसमें भी एक अपवाद है। 2 धातुएं ऐसी हैं, पारा और गैलियम। ये दोनों धातुएं जो है द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। कमरे के तापमान पर भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नहीं तो अधिकतर सभी मुख्य धातुएं मुख्य रूप से ठोस में अवस्था में पाई जाती हैं, पारा और गैलियम को छोड़कर। अब अगला धातु का भौतिक गुणधर्म है धातुओं में चमक होती है। धातुएं चमकती हैं, धातुओं में शाइनिंग होती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाने से, आर्द्रता और ऑक्सीजन से क्रिया होने से उनके पृष्ठभाग की चमक कम हो जाती है, लेकिन जब उनके पृष्ठभाग को घिसा जाता है तो फिर से वह चमकीली दिखाई देती है, उसमें चमक होती है। अब धातुओं का अगला गुणधर्म है धातुओं में तन्यता का गुणधर्म होता है। तन्यता मतलब समझते हो? धातु को तानकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। पतले से पतले तार भी आपने तांबे का तार देखा होगा, एल्युमिनियम का तार देखा होगा, सोने का तार देखा होगा, चांदी का तार देखा होगा। तो धातुओं में तान कर उनको पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को कहा जाता है तन्यता। अब धातुओं में आघात वर्धनता का भी गुणधर्म होता है। आघात वर्धनता क्या? धातुओं पर जब पीटा जाता है, धातुओं पर जब आघात किया जाता है तो उससे पतले पतरे बन सकते हैं। धातुओं के पतरे बनते हैं। कैसे बना जाता है? धातुओं पर आघात करके धातु के पतले पतरे बनाए जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुणधर्म होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी धातुओं में से ऊष्मा और विद्युत का संवहन बड़े आसानी से होता है। धातुएं सामान्य रूप से ठोस कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद है क्षारीय धातुओं का समूह, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ऐसी ये दो धातुएं हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अपवाद है। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती है। लेकिन कुछ धातु जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये धातुएं अपवाद है। ये बहुत ही मुलायम होती हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सभी धातुएं कठोर होती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। धातुओं का द्रवणांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है। द्रवणांक मतलब जिस तापमान पर वह पिघलते हैं, द्रव में परिवर्तित होते हैं, उस तापमान को द्रवणांक कहा जाता है। तो धातुएं बहुत ही अधिक तापमान पर पिघलती हैं, इसलिए धातुओं का द्रवणांक उच्च होता है। धातुओं का क्वथनांक भी उच्च होता है। क्वथनांक मतलब धातु जब द्रव में हो जाती है तो कितने तापमान पर उबलती है, वाष्प में परिवर्तित होती है, उसको क्वथनांक कहा जाता है। धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक होता बहुत ही उच्च होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, टंगस्टन धातु का द्रवणांक जो है सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन जो धातु है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में परिवर्तित होती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम और पारा और गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, पारा, गैलियम, ये जो धातुएं होती हैं, इनका द्रवणांक और क्वथनांक कम होता है, बहुत ही कम होता है, पानी के क्वथनांक से भी कम होता है। कुछ धातुओं पर जब आघात किया जाता है तो उसमें ध्वनि का भी निर्माण होता है। धातुओं के इस गुणधर्म को कहा जाता है ध्वनिक। तो कुछ धातुएं क्या होती हैं? ध्वनिक भी होती हैं, जिनसे ध्वनि का निर्माण होता है। तो ये सब धातुओं के भौतिक गुणधर्म थे। क्या क्या था धातुओं के भौतिक गुणधर्म? पहला, धातुएं अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किसको छोड़कर? पारा और गैलियम को छोड़कर। पारा और गैलियम किस में पाई जाती हैं? द्रव अवस्था में। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में तन्यता का गुणधर्म होता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुणधर्म होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, परंतु सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती हैं। धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसको छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, पारा और गैलियम को छोड़कर। सबसे अधिक द्रवणांक कौन सी धातु का होता है? सबसे अधिक द्रवणांक टंगस्टन धातु का होता है। कितना? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ धातुओं को क्या होती है? कुछ धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी उन पर जब आघात किया जाता है तो उनसे ध्वनि का निर्माण होता है। अब आता अगला हेडिंग दिया आपकी बुक में, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं की अवस्था के आधार पर गुणधर्म दिया है कि कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं तो कुछ गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, कुछ गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में जैसे अधातुएं जैसे फास्फोरस है, सल्फर है। गैसीय अवस्था में अधातुएं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है। ये सब अधातुएं कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन जो है यह धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। मैंने क्या बताया? कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, कार्बन है। और गैसीय अवस्था में जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, नहीं तो बाकी सभी अधातुएं ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, परंतु इसमें भी अपवाद है। आयोडीन का केलास जो होता है उसमें क्या होती है? चमक होती है, वह चमकदार होता है।
अधातुओं में कठोरता नहीं होती, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन अधातुओं में कार्बन का अपर रूप जो है, कार्बन का एक दूसरा रूप है ग्रेफाइट, सॉरी, और हीरा, वह कठोर होता है। हीरा तो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती, लेकिन कार्बन का अपर रूप हीरा वह कठोर होता है, वो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। अधातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। अधातुएं बहुत ही कम तापमान पर पिघलने लगती हैं और बहुत ही कम तापमान पर उबलने लगती हैं, वाष्प में परिवर्तित होने लगती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, यानी अधातुओं में से ऊष्मा और विद्युत का संवहन नहीं होता, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का है। कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट, जिसमें से विद्युत धारा का संवहन बड़ी आसानी से होता है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है? धातुएं ठोस अवस्था और अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद है ब्रोमीन, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में चमक नहीं होती है, इसमें भी एक अपवाद है आयोडीन, आयोडीन की कैलाश में चमक होती है। धातुओं में कठोरता नहीं होती है, परंतु इसमें भी एक अपवाद है कार्बन का अपर रूप हीरा, जो कठोर होता है, वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अधातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है, निम्न होता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है, उसमें से विद्युत का संवहन होता है और विद्युत का सुचालक होती है। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातुएं जो हैं अधिकतर क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं। धातु अत्यंत क्रियाशील होती हैं। वह किसी भी दूसरे तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बना लेती हैं। धन आवेश बनाकर किसी के से कार्य करती हैं, क्रिया करती हैं। इसलिए अधातुओं को धन विद्युत तत्व भी कहा जाता है। धातुएं का रासायनिक गुणधर्म बताया जाता है, तो ये धातुएं जो क्या होती हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती है। वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसी भी धन आवेश बनाकर किसी भी तत्व के साथ यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए धातुओं को धन विद्युत तत्व भी कहा जाता है। आपके बुक में एक प्रैक्टिकल दिया है कि एक सामग्री लो, चिमटा लो, एक छुरी लो और बर्नर लो, और कुछ पदार्थ लो, जैसे रासायनिक पदार्थ एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम, ये सभी पदार्थों के नमूने लीजिए। सोडियम का उपयोग जो है बड़ी सब आपको इसमें सोडियम लिया है, सोडियम का उपयोग बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए आपको। अब इसको क्या क्या, प्रत्येक धातु को चिमटे से पकड़कर बर्नर पर जलाइए। आप देखोगे उसमें कौन सी धातु आसानी से जलती है। उसमें सबसे जल्दी जलने वाली धातु है सोडियम। सोडियम तुरंत ही जलने लगती है, क्योंकि सोडियम बहुत ही क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील है, तुरंत वह जलने लगती है। जलने पर धातु का पृष्ठभाग कैसा दिखाई देने लगता है? काला। धातु जलने पर कैसी ज्योति दिखाई देती है? नीले रंग की ज्योति दिखाई देती है, क्योंकि वो बहुत ही क्रियाशील है, बहुत ही तेजी से जलता है। यानी धातुएं बहुत सी तीव्रता से जलती है। जलना मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तुरंत ही जलने लगती है। उसमें से सोडियम धातु तीव्र क्रिया करके जलने लगती है। तो उसी के आधार पर धातुओं का जो रासायनिक गुणधर्म दिया है, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर दिया है कि कौन से तत्व के साथ कितनी अधिक क्रिया, कैसे क्रिया करती है। उसमें पहला दिया आपका धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ क्रिया।
धातुओं को जब हवा में गर्म किया जाता है तो वह हवा की ऑक्सीजन के साथ क्या करने लगती है, संयोग कर कर उनका ऑक्साइड बनाती है। इसलिए धातुओं को जब हवा में गर्म किया जाता है तो उसे क्रिया करके क्या बना लेती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बना लेती है। जैसे सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम धातु को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम को गर्म करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन को गर्म करोगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, अल्मीनियम को गर्म करोगे तो अल्मीनियम ऑक्साइड बनेगा। तो धातुओं को जब हवा में गर्म किया जाता है तो हवा की ऑक्सीजन से सहयोग करके उनका ऑक्साइड बनाती है। इसमें जो सोडियम और पोटेशियम है, मैंने आपको बताया कि वो अत्यधिक क्रियाशील होती है। वह तो कमरे के तापमान पर भी हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। उसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्या होगा जब सोडियम को हवा में खुला रखा जाएगा। तो सोडियम को तो हवा में खुला रखते ही सोडियम तुरंत हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगती है। उसका रासायनिक समीकरण भी आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि क्या होगा जब कमरे के तापमान पर सोडियम को खुला रखा जाता है। जब कमरे के तापमान पर सोडियम पोटेशियम धातु को हवा में खुला रखा जाता है तो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है और तुरंत ही जल उठती है। उसका रासायनिक समीकरण भी दिया है 4Na+O2। वो Na किसका सूत्र है, सोडियम का, और O2 ऑक्सीजन का अणु सूत्र है। 4 अणु सोडियम का और 1 अणु ऑक्सीजन का जब क्रिया करते हैं तो 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बनता है, तुरंत जल उठती है। इसलिए सोडियम कमरे के तापमान पे भी तुरंत जल उठता है हवा के ऑक्सीजन की क्रिया करके। इसलिए सोडियम को हवा में खुला नहीं रखा जाता है। सोडियम को जब जो लैब होती है, प्रयोगशालाएं होती है, वहाँ पे कहीं भी दुर्घटना हो सकती है अगर सोडियम को खुला रखा जाए। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल यानी केरोसिन के अंदर डुबा कर रखा जाता है। आपको ये साइंटिफिक रीजन भी पूछता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं। इसका रीजन ये है कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ है। अगर हवा में खुला रखा जाए तो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाकर वह तुरंत जल उठता है। परंतु मिट्टी का तेल क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो वह उसके साथ क्रिया नहीं करके ऑक्साइड नहीं बनाता, जलता नहीं है। इसके अलावा मिट्टी का तेल का जो घनत्व होता है वो सोडियम से कम होता है, इसलिए सोडियम उसकी पेदी में तल में आसानी से उसमें डूब जाता है। इसलिए मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। अब आता है कुछ धातुओं के जो धातुएं मैंने बताया कि हवा के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है, उसमें सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो बनते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, वो पानी में घुलकर उसके साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड जो है, जो सोडियम का ऑक्सीजन से क्रिया होकर जो सोडियम ऑक्साइड Na2O बना, वह भी पानी में बहुत ही अत्यधिक घुलनशील है। सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनाता है। उसका भी समीकरण आपकी बुक में दिया है Na2O + H2O 2NaOH। इसी तरह मैग्नीशियम भी धातु है, तो मैग्नीशियम भी क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है तो वह हवा में नीली ज्वाला के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। मैंने क्या बताया, मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है तो वह नीली ज्वाला के साथ जलता है और श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसकी भी रासायनिक क्रिया आपको लिखने में आएगा। 2Mg, Mg क्या मैग्नीशियम का सूत्र है, प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ धातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी से क्रिया करके वह क्षार बनाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी पानी में घुलनशील होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी जब पानी से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है। उसका भी रासायनिक सूत्र है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। जब दोनों की क्रिया होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार बनता है। आज के लिए इतना ही। अगला धातु का रासायनिक गुणधर्म अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।